नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज हम खबर कर रहे हैं, जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं वो बिल्किस बानो की खबर है। गुजरात दंगे के बारे में जिन सभी को पता है उनको बिल्किस बानो के बारे में पता होगा कि किस तरह से उस समय ये मामला काफ़ी बड़ा हुआ था और किस तरह से कई चीज़ें सामने आई थी। आज इस पर खबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मामले में कुल जो 11 आरोपी थे उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है। आज इस खबर में बात इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या था और जो छोड़ा गया है उसे लेकर क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं बिल्किस बानो का पूरा मामला क्या है। गुजरात 2002 दंगे की बात करते हैं। जब गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था, उसकी अगर पहले बात करें तो बिल्किस बानो 2002 में फरवरी 28, 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जो पूरा मामला हुआ था, जो उसमें हमने हिंसा देखी थी, उसके बाद कई जगहों पर घरों को जलाया जा रहा था। जो मुस्लिम घर थे ख़ास तौर पर उसे टारगेट किया गया था, कई सारी लूट की गई थी। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और गर्भवती थी। वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जो दाहोद ज़िला है उसके राधिकपुर गांव में रहती थी। जब इस तरह से हिंसा होने लगी और घरों को लूटे जाने लगा, ईद के समय घर जलाए जाने लगे, तो वो अपने घर से उनके साथ करीबन 15-16 लोग वो भागे थे और जो मुसलमान परिवार थे सभी मुस्लिम समुदाय से आते थे और वो सभी वहाँ से भागे। और 3 मार्च 2002 की बात है, जब वो छापरवाड़ा गांव पहुँचे थे, वहाँ पर वो रुके हुए थे। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी बाद में इस पूरे मामले में, उसमें ये कहा गया कि 20 से 30 लोग, जिसमें ये जो 11 आरोपी थे जिन्हें छोड़ा गया है अभी, वो शामिल हैं इन लोगों में, वो उस जगह पर पहुँचे तलवार के साथ, लकड़ी के साथ और कई सारी चीज़ों के साथ, और बिल्किस और उनके परिवार पर उन्होंने हमला किया। बिल्किस बानो और उनके साथ 4 महिलाएं थीं जिनके साथ बलात्कार किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उसमें उनकी माँ शामिल थी जिनके साथ बलात्कार किया गया। ये कुल मिलाकर 17 मेंबर लोग थे जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे और उनमें से 8 लोगों के शव मिले और 6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। केवल बिल्किस बानो, एक शख्स और 3 साल की एक जो बच्ची थी, वो इस पूरे हादसे में बच गए, इस पूरे हिंसा में बच गए। बिल्किस बानो के बारे में जो जानकारी मिली है, ये मैं एफआईआर और जो उस समय की जानकारी है उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बिल्किस कम से कम 3-4 घंटे तक इस पूरे हिंसा के बाद वो बेहोश रहीं। जब उन्हें होश आया तब वो वहीं पर आसपास में जो आदिवासी महिलाएं थी उनसे उन्होंने कपड़े लिए और उसके बाद वो एक होमगार्ड को मिले जो उन्हें लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। ये ज़रूरी है क्योंकि लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सोमा भाई गोरी के सामने उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताया कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से अन्याय हुआ है। बाद में जो सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया, उसमें यह कहा गया कि गोरी ने कई सारे जो आरोप बताए गए थे या कई सारी जो हिंसा हुई थी उसके बारे में उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की गई, ये सीबीआई का कहना है। उसके बाद बिल्किस बानो ने पुलिस के पास गई, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद उन्हें पुलिस अस्पताल पब्लिक अस्पताल में उन्हें तब ले जाया गया जब वो गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंची। ये पूरा मामला बाद में बड़ा बना जब जो ह्यूमन राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो जाँच है वो बाद में सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने पाया कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो सही तरीके से नहीं किया गया था और इसके अलावा ऐसे कई शव मिले थे जिसके स्कल यानी जो खोपड़ी है वही नहीं थे। ये सीबीआई का कहना है कि ये जानबूझ के किया गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके, उन शवों की शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद बिल्किस बानो को कई सारे धमकी मिलने लगी, जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में कुल 19 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे और एक सरकारी डॉक्टर भी शामिल था। और एक स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2008 में इन सभी लोगों को 11 लोगों को आरोपी दर्ज किया गया, उनको आरोपी माना गया इस पूरे मामले में। और इन 11 लोगों को कंस्पायरिंग टू रेप, एक बलात्कार करने के लिए, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करने के लिए, मर्डर करने के लिए और अनलॉफुल असेंबली के मामला के तहत उन पर सज़ा दी गई। उन सभी लोगों को एक हेड कांस्टेबल जो था उन्हें गलत जो जानकारी सेव की गई उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और 7 लोग ऐसे थे जिन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे और एक शख्स की इस पूरे मामले में मौत हो गई थी। तो ये पूरा मामला था बिल्किस बानो का। अब हुआ ये कि ये जो शख्स थे, ये लोग 15 जो आरोपी थे, इन लोगों ने 15 साल लगभग बिता लिए थे जेल में। एक शख्स जो इनमें से था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कहा कि हमें 15 साल हो चुके हैं
हमें अब छोड़ दिया जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि आप एक कमेटी बनाइए इस पर और उन्हें इसकी जांच करने दीजिए। और कमेटी ने जब इस पूरे मामले पर बैठक की, उसके बाद कुछ महीनों तक ये बैठक चली और बिल्किस बानो को छोड़ दिया गया। माफ़ कीजिए, बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 11 के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया। जब उन्हें छोड़ा गया तब उन्होंने मिठाई भी बांटी। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, कई सारी चीज़ें कही गई और उस दिन एक ऐसा जो ये पूरा मामला था, जो गुजरात दंगे में किस तरह के हालात थे जिसको बयां करता है, जिसमें पुलिस ने किस तरह से धांधली की थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को उठाया था, जिसमें एक गर्भवती महिला, 5 महीना गर्भवती जो महिला थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, उनके परिवार के लोगों को मारा गया, उन्हें जान की धमकी दी गई, जिसके बाद ये पूरा मामला गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट किया गया, उनके आरोपियों को छोड़ दिया गया है। ये इसकी टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। इसी साल दिसंबर महीने में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले इन आरोपी जो थे, जो 15 साल से जेल में थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। वो मिठाई बांटते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये क्या किया गया और क्यों किया गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि इसे लेकर शायद अपील भी किया जाए। कई नेताओं ने, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। लेकिन जो बिल्किस बानो और उनका जो परिवार है, क्या उन्हें इंसाफ मिला है? ये लोग 15 साल जेल में ज़रूर रहे, लेकिन अब इन्हें 15 अगस्त के दिन, जब ये देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब छोड़ दिया गया। इसलिए हमने आपको ये पूरी कहानी बताई, किस तरह से काफ़ी समय तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा था। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब गुजरात सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद गुजरात सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए दिया। उससे पहले गुजरात सरकार इस पूरे मामले में 5 लाख रुपए देने को तैयार थी, जिसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। तो ये एक ऐसा मामला था जिसके वजह से 2002 जो दंगा था और जिस तरह से चीज़ें हुई थी, उसकी जानकारी मिलती है कि किस तरह से एक पूरे समुदाय को टारगेट किया गया था। गर्भवती महिलाओं को के साथ बलात्कार हुआ था, कई लोगों को मार दिया गया था। लेकिन अब 2022 में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो 11 आरोपी थे वो जेल से छूट गए हैं। तो आज इसी की जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हम दे रहे हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।